चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। अब आपको अगर फैक्टर करें, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर नंबर्स दिए गए हैं तो फ्रैक्शन वाले सवालों में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए एक तरीका बताते हैं आपको। अगर आपको एलसीएम, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो फ्रैक्शन दिए हैं, a/b और c/d दिया है। इस तरीके से दो फ्रैक्शन दिए गए हैं। अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम लेना है, यानी कि a और b का एलसीएम ले लेना है यहाँ पे, है ना, और नीचे वालों का एचसीएफ लेना है, यानी कि b और d का, यहाँ पे a और c होगा ना, तो a और c का एलसीएम लेना है और साथ ही यहाँ पर b और d का यहाँ पे एचसीएफ ले लेना है। क्लियर हो गई बात, है ना। वैसे ही अगर आपको एचसीएफ निकालना है इन फ्रैक्शन का, एचसीएफ फाइंड करना है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ लिया जाएगा, यानी कि a और c का एचसीएफ लिया जाएगा, और नीचे वालों का एलसीएम लिया जाएगा, यानी कि b और d का एलसीएम होगा। क्लियर है। तो अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दीजिए, नीचे वालों का एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का, यानी न्यूमरेटर का अंश जो है उनका एचसीएफ निकाल दीजिए, नीचे वालों का एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से उल्टा उल्टा काम करना है नीचे में आपको। क्लियर है ना ये बात। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो हम 36/225, 48 ये है और 72 ये है, इनको सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा काट पीट लीजिए दोस्तों, है ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके फ्रैक्शन को ले आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। जैसे ये 36 से ये 225 है, तो ये संख्या 9 से कट जाएंगे, हमें पता है 9 से कट जाएगा। तो 9 से 36 को काटेंगे 4 बार में, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूना 18 बचा 4, 9 पंजे 45, तो 4/25 आ गए। ऐसे ही इसको देखिए अगर, तो ये संख्या जो है आपकी 3 और 2 दोनों से कट रही है ना। और एक बात अगर देखी जाए तो 9 से कट रहा है क्या, नीचे वाला नहीं कटेगा, है ना। 9 से तो ऊपर वाला भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 6 से ज़रूर कटेगा, ऊपर और नीचे दोनों 6 से कट जाएंगे, तो 6 से काट लीजिए, है ना। तो 6 से ऊपर वाले को काटेंगे, 6 8 48, 6 से इसको काटिए, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, अब तो नहीं कट रहा है ना, ठीक है। 72/85 ये तो वैसे भी नहीं कटेगा किसी से, तो 72/85 एज इट इज़ रहने दीजिए आप। अब आपको जो न्यूमरेटर दिख रहे हैं 4, 8 और 72, 4, 8 और 72, इनका क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम लेना है, और नीचे वालों का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। अगर इन नंबर्स के एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों के एलसीएम लेंगे, नीचे वालों के एचसीएफ कर लेंगे। तो किसका 25, 25 और यहाँ पर 85, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। हमने क्या बताया था कि अगर एक नंबर जो छोटा है वो आगे के नंबर्स को काट देता है किसी न किसी को, तो उसको आप हटा लीजिए। जैसे ये 4 जो है ये 8 को भी काट देगा, 72 को भी काट देगा, तो इसको हटा लीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए कि ये जो 8 है ये 72 को काट देता है, इसका कोई काम नहीं है, यानी बचा कौन, सिर्फ 72 बचा है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 4, 8 और 72 का 72 ही आ जाएगा, है ना। नीचे अब इनका एचसीएफ देखना है, तो कॉमन तो हमें सिर्फ 5 दिख रहा है भैया। ये होता है 5 × 5, ये भी होता है 5 × 5, लेकिन ये होता है 17 × 5। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉमन है वो सिर्फ 5 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बटे में यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि 25, 25 और 85 का जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 72/5 यहाँ पे इनका एचसीएफ आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एलसीएम आएगा जो हमारा 36/25, 48/150 और 72/85, इनके एलसीएम 72/5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया गया है इसको नोट करके रख लीजिएगा। आगे चलिए अगले सवाल पे। दोस्तों, रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए हैं। एक नंबर ये है आपका, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये है। इनका LCM निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। लेकिन उससे भी पहले हमें इनको प्राइम फैक्टर्स में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है ये प्राइम फैक्टर नहीं है, 6 जो है ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है, 15 जो है ये भी प्राइम नहीं है ना। तो इस तरीके से आपके कुछ प्राइम है कुछ प्राइम नहीं है, तो इनको प्राइम में बदलना पड़ेगा आपको। चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 2 का स्क्वायर और इसके पावर में कितना है, 3 है, इंटू 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और दोनों के पावर में है ये। इसका मतलब 6 का मतलब क्या हुआ, 2 है और 3 है, लेकिन ये पूरे के पावर में आपका कितना दिया है, 2 दिया गया है। तो इसका मतलब ये 2 का भी पावर 2 है और 3 का भी पावर 2 है। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 के जो स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं 2 का भी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इंटू 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, है ना। तो ओवरऑल हमारा ये कितना बन गया, देखिए ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगाए तो ये 2 का पावर यहाँ 6 हो गया टोटल, और 2 का पावर 2 यहाँ पे है, तो यहाँ 6 पावर यहाँ 2 पावर, तो 6 और 2 टोटल 8 पावर हो गया। तो 2 का पावर टोटल 8 हो गया। 3 का पावर यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, है ना। यानी कि 3 का पावर टोटल 3 है, और 5 तो अकेला है भाई, तो 5 का पावर 1 ही रहेगा। यहाँ तक बात आई समझ में? चलिए इसको देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 स्क्वायर 4 हुआ और इसका भी स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर है, तो 15 का मतलब क्या, 3 का भी स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर। अरे 3 5 15 होता है ना, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 15 का स्क्वायर है ये, इंटू आपके पास 19 है, तो ये हो गया आपका 19 इज इक्वल टू कितना होगा आप बताइए। 2 का पावर कितना, 4, 2 दूना 4, 3 का पावर कितना, 2 है कि नहीं, 5 का पावर कितना, 2, तो 5 का पावर भी 2 हो गया, इंटू 19 का पावर सिर्फ 1 है, तो 19 का पावर 1 हो गया। अब इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे 6 क्यूब है, 6 क्यूब का मतलब 2 का भी क्यूब और 3 का भी क्यूब, है कि नहीं। अरे भाई 6 का मतलब 2 इंटू 3 और पूरे का क्यूब है, यानी 2 का क्यूब 3 का क्यूब दोनों का। फिर यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर का मतलब 3 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पर 19 का स्क्वायर है, 19 को तो नहीं तोड़ सकते ना क्योंकि वो प्राइम नंबर ही है। अब इसमें देखिए 2 का तो पावर 3 ही रहेगा, लेकिन 3 का टोटल पावर कितना हो जाएगा, 3 ठो यहाँ है 2 ठो यहाँ है, तो 3 और 2 5 पावर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 2 और 19 का पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब LCM में सब आपके प्राइम फैक्टर्स में टूट चुके हैं। LCM में हमने बताया था सभी फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर लेना होता है, तो सभी फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर 2 भी दिख रहा है इनमें, तो 2 को लिख लीजिए। सबसे बड़ा पावर कौन है, 8 है 2 का, है ना, इंटू 3 भी दिख रहा है आपको, तो 3 को भी लिख लीजिए। 3 का सबसे बड़ा पावर कौन है, 5 है यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा, इंटू फिर इसके बाद 5 भी दिख रहा है, तो 5 को भी लिख लीजिए, है कि नहीं भाई। प्राइम फैक्टर्स 5 भी दिख रहा है ना। बड़ा पावर कौन है, 1 2 2 बड़ा हो जाएगा, इंटू 19 भी दिख रहा है, तो 19 को भी लिख लीजिए, बड़ा पावर 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए यही LCM आएगा आपका। LCM कहाँ है, ये वाला चेक कर लीजिए। तो ये जो LCM है 3 पावर 5, 5 पावर 2, 19 का पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे ये वाला सवाल। इसी तरीके का एक और सवाल चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे, है ना, उसी टाइप का सवाल है, लगा लेंगे आप लोग, एक बार वीडियो रोक के लगाइएगा ज़रूर। LCM ही निकालना है इसमें। चलिए अब थोड़ा डायरेक्टली करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 तो यहाँ पर है ही, 2 प्राइम है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो 6 का स्क्वायर है, मतलब 2 का भी स्क्वायर है ये, 3 का भी स्क्वायर है ये। तो 2 का पावर यहाँ पे 3 है और इसमें 2 का पावर 2 आएगा, तो 2 का पावर टोटल कितना हो गया, 2 का पावर 5 नहीं हो गया। डायरेक्ट कर रहे हैं। अरे भैया इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो आप देखिए कि अब तो इसमें कहीं और 2 आने नहीं वाला है, इतने में से, इतने में कहीं और 2 आएगा नहीं। तो 2 यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो टोटल 3 और 2 5 बार हो गया 2। इसके बाद 3 आप देखिए कि 2 बार है ये है, और फिर यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 एक बार हो जाएगा। तो पहला वाला तो टूट गया, इसको, ये तो पहले से टूटा हुआ है, इसको क्या तोड़ेंगे। 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ये सभी प्राइम में है, और ये 17 का पावर 1 हो जाएगा। अच्छा इसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हाँ ठीक है तोड़ना पड़ेगा ना। तो 6 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, और इसके बाद 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर
इंटू 17 का पावर 1, तो 17 का पावर 1 सब टूट गए हैं ना। सीधे सीधे एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम में मैक्सिमम पावर लिया जाता है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 5 दिख रहा है हमें, 3 का मैक्सिमम पावर 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 दिख रहा है। फिर 11 भी है ना, तो 11 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। फिर 17 भी है, तो 17 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। बस यही आ जाएगा आपका आंसर। 17 का स्क्वायर भी है क्या कहीं पे, एक सेकंड, तो इसमें क्या है 17 का स्क्वायर दिया गया है, या फिर कहीं पे यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है ना। एक जगह 17 का स्क्वायर कर ही लीजिए, इसी के मने कहीं कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 17 का स्क्वायर है, बाकी अगर 17 एक ही पावर में है तो एक ही आना चाहिए, जबकि ऑप्शन पता नहीं ऐसा क्यों दिया गया है। ठीक है, फिलहाल ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 2 की पावर 5 कहाँ आ रहा है, 3 का पावर 3, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी अगर 17 का पावर 2 यहाँ पर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्क्वायर किए थे ना। चलिए, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका मैक्सिमम पावर चूँकि ले रहे हैं तो 2 ही आएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आता है दोस्तों, जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहले एलसीएम सीखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद एचसीएफ सीखेंगे। तो जो हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं डेसिमल में, इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल लीजिए। फ्रैक्शन के फॉर्म में तो बदलना आसान होता है ना, फ्रैक्शन में बदल कर लगाइए। ठीक है कि नहीं, तो चलिए फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो ये 0.9 का मतलब 9/10 है, तो 9/10 आ गया ये। फिर इसके बाद 3.7 है तो ये 37/10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 54 अपॉन कितना होगा, 100। अच्छा, 2 से और निपटा लीजिए इसको, क्योंकि 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये 27 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा आपका। चलिए, अब हमारे पास 3 नंबर है, 9/10, 27/10 और 37/10 और 27/50। इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, ऊपर वालों के एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास 9 है, 37 है और यहाँ पर 27 है। इनका एलसीएम कितना आएगा बताइए जरा गौर करके। तो 9 देखिए कि 27 को काट देगा, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब 37 और 27 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम बनेगा, है कि नहीं। तो इनका प्रोडक्ट ले लीजिए, इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम बन जाएगा। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 7×7 = 49। आप ऑप्शन में से देख के थोड़ा बताइए कि 7×7 = मतलब 9 यूनिट डिजिट कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ना। तो इसका पक्का मतलब ये है कि 27 और 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 999 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम तो हो गया 9, 27 और 37 का 999। अब दोस्तों यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाले हैं उनका एचसीएफ लेना है। डिनोमिनेटर में कौन है, यहाँ पर 10 है तो 10 को लिखिए, है ना। यहाँ पे आपका 10 हो गया, फिर यहाँ पे भी 10 है तो 10, और यहाँ पर 50 है तो ये 50 हो गया। अब इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 10। अरे 10, 10, 50 में क्या कॉमन है, मैक्सिमम हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ज़रा सोच के बताइए। 10 के अलावा तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते, तो 10 यहाँ पे कॉमन आ गया। मतलब ऊपर वालों का एलसीएम कितना आया, 999, और नीचे वालों का एचसीएफ कितना आया, 10। यही डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 99.9, क्योंकि 10 से डिवाइड करें तो एक अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो 99.9 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक लॉजिकल तरीका देखेगा यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा इसको समझिए कि भैया आप ऐसे भी तो लगा सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है डिविजिबिलिटी वाला। आप अगर देख पाएँ तो ये 0.9 है, तो कहीं ना कहीं इसमें 9 छुपा हुआ है। ये 0.54 है, यानी कि 54 है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं 9 छुपा हुआ है। तो यानी हमारा जो एलसीएम होगा वो भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं, 9 से कटने वाला नंबर होना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। होना चाहिए। तो 106 जो है ये तो कटेगा नहीं 9 से, 105 भी नहीं कटेगा, 100 भी 9 से नहीं कटेगा। एक ही संख्या है ऑप्शन नंबर ए जो 9 से यहाँ पर कट रहा है। तो एक डिविजिबिलिटी वाला तरीका भी आपको पता चल गया। 999 मतलब 999 है तो 9 से तो कटेगा, बड़े आराम से कटेगा, है ना। तो ऐसे भी आप देख कर लगा सकते हैं। बाकी जो प्रोसेस है वो ये है आपका। इसको देखिएगा दोस्तों, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, फ्रैक्शन वाला है। एलसीएम हमें निकालना है, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे बात ये है कि अब इसमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि हर जगह एक ही जैसा है ना। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वही तरीका। 28/10 है, 28/10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 14/5, है ना। 14/5, भाई डेसिमल हटा रहे हैं ना, तो 28/10 आएगा, 14/5 हो गया। अच्छा, इसको देखिए, 217/1000 हो जाएगा। 217/1000 ये नहीं कटेगा, ये तो पक्का नहीं कटेगा, है कि नहीं। किसी से कटेगा क्या बताइए,
1000 तो भाई 2 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, और ऊपर वाला ना तो 2 से कट रहा है ना ही 5 से कट रहा है, तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद आपको देखना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है और नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। और एचसीएफ में आपको पक्का पता होगा कि कॉमन 5 और 1000 में 5 ही आएगा कॉमन, तो नीचे तो पक्का ये हमें समझ में आ गया कि एचसीएफ आपका नीचे वालों का 5 होगा। अब बात आती है ऊपर वाले 14 और 217 का एलसीएम। तो 14 और 217, ठीक है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब पहले तो कॉमन चीज़ निकालिए, इसमें से हम देख पा रहे हैं 7 दोनों में कॉमन है, तो 7 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 31 बचा, है कि नहीं? अरे भाई 7 नहीं है 21, 7 एक कम 7 31 बचा। अब 2 31 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये 62 होगा, और ये 7 किनारे है था ही, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 7 × 62, यही 14 और 217 का एलसीएम आएगा। तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, बस इसी को करना हमें। और एक काम करिए, नीचे आप यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि नीचे 10 बन जाए, और यहाँ पर भी 2। अब सिर्फ आप यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे सिर्फ एक जीरो है यानी कि 10 है, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट होगा हमारे आंसर में। हमारे आंसर में डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ एक भी डिजिट नहीं है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ सिर्फ 1 डिजिट है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में बात आई कि नहीं? बिल्कुल आ गई होगी। 7 62 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 868, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, है कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 पिछले सवाल जैसा ही है, ये सवाल आपको दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सेम टाइप का सवाल है दोस्तों, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन हमने लगाया है वैसे ही आपको लगाना है। चलिए दोस्तों, अगला नंबर है हमारे पास। अब इसको आप कई सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, है ना। एक जो बहुत बढ़िया तरीका हम आपको बता रहे हैं वो लगाइएगा, वो अप्लाई करिएगा। यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल से कैसे लगाएंगे इसको समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे 36/25 है, 42/125 है, 54/55 है, कटेगा तो है नहीं ऊपर नीचे किसी से भी कोई। तो आप यहाँ पे देखिए कि हम एलसीएम निकालना चाह रहे हैं, तो ऊपर वालों के एलसीएम लेंगे, यानी कि 36, 42 और 54 एलसीएम लेंगे, और जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो इनमें से सभी नंबर से कटने वाला होगा। 36 से भी वो संख्या कटेगी, 42 से भी कटेगी, आपका 54 से भी कटेगा, है ना। तो इनमें आप मैक्सिमम देखिए कि 36 में भी 9 छुपा हुआ है कि नहीं। इस 54 में भी कहीं ना कहीं 9 छुपा हुआ है, 9 छक्के 54 होता है। इसमें 9 नहीं है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम 9 का मल्टीपल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। हमें सिर्फ ऊपर का देखना है, क्योंकि ऊपर में हम एलसीएम ले रहे हैं इन सब का, तो जो भी आएगा वो ऊपर में ही ना एलसीएम आएगा, ठीक। यहाँ देखिए, अगर 5 को 151 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 × 5 15×5 75, तो 75 और 5 × 5 यानी कि 755 हो गया। 755 में 3 जोड़ेंगे तो 758 होगा। ऐसे ही यहाँ पे 755 में 4 जोड़ेंगे तो 55 और 4 59 हो गया। फिर इसके बाद हम बस ऊपर का देख रहे हैं, नीचे का भी कुछ नहीं ताक रहे हैं, है ना। इसमें देखिए, इस वाले में वही है 755 में 2 जोड़ेंगे तो 757 आ जाएगा, है ना। फिर ऐसे ही इसमें भी देखेंगे तो 755 में 1 जोड़ेंगे तो 756 आ जाएगा। अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा संख्या 9 से कटने वाला है, 9 का मल्टीपल कौन है। तो 7 5 12 8 20 नहीं कटेगा 9 से, 7 5 12 9 21 9 से नहीं कटेगा, 7 5 12 7 19 9 से नहीं कटेगा, 7 5 12 6 18 18 9 से कट जाएगा। मतलब ये संख्या 9 से कट रहा है, तो यही ऊपर के वाले का एलसीएम आएगा, यानी कि 36, 42 और 54 का कहीं ना कहीं एलसीएम आपको ये देखने को मिल रहा है 756। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो वही तरीका है, आप घिसते पिटते रहिए, है ना। जब तक आप स्मार्ट अप्रोचेस नहीं लगाएंगे दोस्तों, तब तक आपका दिक्कत जाने ही वाला है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, है ना। डेसिमल है, डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में बदलिए फिर लगाइएगा। तो यहाँ पर 5 है, अपन 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 125/10 होगा, 125/10 को थोड़ा सा आप काटिए, है कि नहीं। तो 125/10 का मतलब क्या हुआ, 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, और 10 को 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। डायरेक्टली काटते कूटते लिखिए। फिर यहाँ 5/100 है आपका, 5/100 का मतलब 1/20 हो गया, है कि नहीं। अब बस हमें एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। तो 5, 25 और 1
का एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि 5 जो है 25 को काट देता है और 1 भी जो है 25 को काट देगा। इसका मतलब 1 भी खत्म हो गया, 5 भी खत्म हो गया, बचा 25 है, तो 25 एलसीएम हो गया। नीचे में आप देखिए 1 है, 2 है, 20 है। एचसीएफ क्या आएगा? अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि 2 आएगा एचसीएफ। नहीं भाई, यहाँ पे एचसीएफ सिर्फ 1 आएगा। 1, 2 और 20, इनमें कॉमन क्या है? तो कॉमन तो भैया सबसे छोटा नंबर तो 1 ही ना है, तो 1 के अलावा तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। 1 के अलावा तो यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। 1 के अलावा तीनों में से कोई कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो 1 इसका एचसीएफ आ गया, नीचे एचसीएफ रख देंगे। तो 25/1 का मतलब 25 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? कोई भी एक नंबर ले लीजिए और उसके अगले वाला नंबर ले लीजिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जरूर होना चाहिए वो। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 3 लेते हैं, तो अगला नंबर क्या हो गया? x+1, यानी कि 3 + 1 4 हो जाएगा, है ना। या फिर आप मान लीजिए कि यहाँ पे 10 ले लीजिए, तो अगला नंबर 11 होगा। या फिर थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 48 ले लेते हैं, तो अगला नंबर क्या होगा? 49 हो जाएगा। अब आप इन नंबर्स को बड़े गौर से देखिए, क्या इन कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स में क्या कुछ भी कॉमन है? 3 और 4 में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि 10 और 11 है, क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। 48 और 49 में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है। तो जब 2 नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है भैया, ये तो पहले ही बता चुके हैं आपको। यानी कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं x और x+1, दोनों धन पूर्णांक हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट ही हो जाएगा, यानी कि x × x+1। खत्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, सवाल अपने आप बनेंगे। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है ना, आसान है, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। इसमें कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा? तो 1 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये बताइए 1 से 100 तक अगर हम नंबर लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से अप टू 100 तक हम नंबर लिखेंगे। अब इसमें आप देखिए कि क्या कॉमन हो सकता है सभी में। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन चीज़ ना। तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है? आप थोड़ा सा सोच कर बताइए। तो कॉमन तो सिर्फ भैया 1 ही हो सकता है सब में, 1 के अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि 1 से सभी कटते हैं। 1 से सारे के सारे नंबर आपके 1 से लेकर 100 तक सब कट जाएंगे, तो 1 ही कॉमन हो सकता है। 2 तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी ऑड नंबर होंगे उनमें 2 कॉमन आएगा ही नहीं। ऑड नंबर में कहाँ 2 होता है? 10 भी नहीं हो सकता, 100 भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एचसीएफ क्या होगा? सबसे बड़ा कॉमन नंबर इनमें 1 ही हो सकता है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि ए और बी का एलसीएम सी है तो उनका एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब इसको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं दोस्तों। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि उस पर सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? कोई भी अगर 2 नंबर दिए हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। किसी भी 2 नंबर का जो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि जैसे हमारे पास अगर एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और इन दोनों का एलसीएम l मान लेते हैं और इन्हीं दोनों का एचसीएफ h मान लेते हैं, है ना। तो इनके जो संख्याएं हैं, इनका प्रोडक्ट इनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इसको आप याद रखेंगे तो इस टाइप के सवाल बड़े आराम से आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास 2 नंबर है भैया, कौन कौन से? ए है और बी है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। तो इन दोनों का एलसीएम कितना दे रखा है? सी दिया है, तो ये हो गया एलसीएम इनटू एचसीएफ हमें नहीं पता है, तो एचसीएफ को एच ही रहने देते हैं। अब यहाँ से क्या आप एचसीएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाली जा सकती है। तो यहाँ है ए इंटू बी, यानी कि ए बी, और सी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर एच हो गया। तो एचसीएफ हमारे पास ए बी अपॉन सी आ गया। ए बी अपॉन सी मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये मेन है, इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 ही नंबर दिए गए हैं, 6 × x y - y, और यहाँ पे 8 × ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। इनका हमें एलसीएम निकाल कर बताना है, इसका और इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों में कॉमन चीज़ें निकालेंगे, है ना। तो अगर पहले वाले में देखा जाए तो यहाँ पर 6 है, और इसमें से y कॉमन ले लेंगे अगर, तो y कॉमन आते ही तो x - 1 बचेगा,
है कि नहीं। यहाँ पर आपका y अगर बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट के बाहर तो x यहाँ बचेगा, 1 यहाँ पे बचेगा, तो x - 1 हो गया। अच्छा, ये तो हमारा फैक्टराइज हो चुका है। अब इसको देखिए, यहाँ पे आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x इंटू वाई, क्योंकि x और y इसमें भी है, x और y इसमें भी है, तो x y कॉमन निकाल सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा 8xy, और आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर x कॉमन निकाले हैं तो x क्यूब बचेगा, है ना, माइनस एक्स वाई यहाँ से पूरा निकाल लिए हैं तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कॉमन चीज़ें क्या हैं, लेकिन इसको अभी आप थोड़ा सा और यहाँ पर खोल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट दिक्कत तो है, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाते हैं। अलजेब्रा में हमने आपको पढ़ाया था a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है फार्मूला। तो इसे में रख लीजिए, कितना होगा ये 8xy तो रहेगा भैया, ये तो कहीं नहीं जाएगा। ये है x क्यूब माइनस 1 क्यूब, अरे भाई 1 को 1 क्यूब तो लिखा ही जा सकता है कि नहीं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, तो इसका फार्मूला क्या होगा x - 1 यानी a माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब x इंटू 1, तो x हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना। अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, पहले तो इनमें से जो कॉमन चीज़ें हैं उनको बाहर निकालिए, कॉमन को बाहर निकालेंगे, या फिर जितने भी फैक्टर्स हैं उनका मैक्सिमम पावर ले लीजिए। तो हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पे, पहली बात तो 6 और 8 जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम लीजिए। 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अरे भैया 6 और 8 का सबसे छोटा नंबर कटने वाला 6 और 8 से 24 ही तो है। 8 का टेबल पढ़ लीजिए, 8 × 8 6 से नहीं कटेगा, 8 दूना 16 6 से नहीं कटेगा, 8 नहीं है 24 कट जाएगा 6 से, तो 8 और 6 का एलसीएम तो हमारे पास यहाँ पे 24 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा y यहाँ पे है, x यहाँ पे भी है, तो x को लिखिए, y को भी लिखिए, तो x और y दोनों हमारे फैक्टर हो गए। x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, तो x - 1 को भी लिखिए। अरे सभी फैक्टर्स को देखना होता है ना, एलसीएम के केस में सभी फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर लेते हैं। और एक फैक्टर ये भी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये भी एक फैक्टर है हमारे पास, है ना। यही आ जाएगा हमारे पास इसका एलसीएम। अच्छा, मैक्सिमम पावर लेना है, तो देखिए यहाँ पे x का पावर 1 ही है, तो पावर 1 ले लिए मैक्सिमम। y का पावर यहाँ भी 1 है, y का पावर यहाँ भी 1 है, तो 1 ही आएगा मैक्सिमम में। x - 1 का पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही आएगा ये। और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये भी पावर 1 ही है ना, तो यही आ जाएगा आपका आंसर 24xy। और इन दोनों को फिर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, x क्यूब माइनस 1, है ना। अरे भाई साहब, हमने x क्यूब माइनस 1 को ही तो तोड़ के ऐसे लिखा था और फिर से यही चीज़ बन गया, तो उसको वापस x क्यूब माइनस 1 तो लिख ही सकते हैं। मतलब हमारे पास आ गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सवाल दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है ना, 2025 का है, ध्यान से समझ लीजिए। इसमें आपको पहले तो बड़ा सिंपल सा दिया गया है कि अपने पास यहाँ पे x पावर 3.5 है, एक एक चीज़ डिटेल में समझिएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर y पावर 1.5 है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसको, है ना, ये कितना होगा। तो ये होगा दोस्तों, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, पावर का साइन। ठीक है, तो x वाले को ऊपर ले जाइए, तो ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, x पावर 4.5 हो जाएगा। नीचे भाई -4.5 था, ऊपर जाएगा तो प्लस का 4.5 होगा, इंटू यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है आपका y पावर 2.5 यानी कि 2.5। ऐसे ही इसको भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे x पावर 1 तो ऊपर ही है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y पावर -3 का +3 हो जाएगा, ये हो गया। अब तो ये सिंपल हो गया है ना, अब तो एलसीएम निकाल ही सकते हैं आप लोग। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम कितना आएगा, सभी फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर, तो x को भी लिखिए y को भी लिखिए। x का मैक्सिमम पावर कौन होगा, 3.5 यहाँ है, 4.5 यहाँ है, यहाँ 1 है, सबसे बड़ा कौन है 4.5, तो 4.5 आप यहाँ पर लिख लीजिए, x का पावर में 4.5। अच्छा, y के पावर में सबसे बड़ा कौन है, तो y के पावर में सबसे बड़ा यहाँ पर 3 है कि नहीं, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो डायरेक्टली इस टर्म में नहीं दिए गए हैं। बात आई समझ में कि नहीं, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप अपने ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखिए। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक्स वाई उसका होल क्यूब है, यहाँ एक्स वाई उसका होल स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई उसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई उसका होल क्यूब है। तो अगर आप यहाँ पे देख पाएँ
तो यहाँ पे y का पावर एक इंटीजर नंबर कौन है, y है, y का पावर है, यहाँ पे तो इंटीजर है नहीं, है ना, तो ये y का क्यूब है। तो क्या हम x का भी क्यूब बना लें? बिल्कुल बना सकते हैं। तो x क्यूब बनाने के लिए आप क्यूब अलग लिखिए और यहाँ पे x पावर 1.5 अलग कर लीजिए। कैसे? चूँकि बेस हमारा सेम है तो पावर आपस में ऐड होंगे, है ना। तो इसमें से 4.5 में से 3 अगर अलग कर देंगे तो 1.5 बचेगा। 3 + 1.5 कितना होता है? 4.5 होता है। और यहाँ पे अपने पास y क्यूब है ही। अब इसको बड़े गौर से देखिए कि x और y दोनों का पावर 3 है। तो जब दोनों का पावर 3 है तो हम इसको होल पावर लिख सकते हैं, यानी कि एक्स वाई का होल क्यूब। अब बात करते हैं इसकी, तो ये है x पावर 3/2, है कि नहीं? अरे 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2। अब एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर रूट लगा हुआ है तो रूट का मीनिंग होता है दोस्तों यहाँ पे पावर हाफ, यानी 1/2। तो यहाँ पे जो पावर 1/2 है इसको हम लोग रूट के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई और इसका तो होल क्यूब है ये है, और ये जो पावर में 1/2 लिखा हुआ है इसको हम लोग रूट लगा के लिख सकते हैं। तो रूट का मतलब पावर 1/2 और एक्स क्यूब तो रहेगा ना, तो एक्स क्यूब यहाँ पर है। तो ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये HCF का है, मतलब हमें महत्तम समावर्तक यहाँ पे निकालना है। देखिए 506 है और 782 है, तो 506 है और यहाँ पे 782 है। हमने क्या बताया था? थोड़ा जुगाड़ वाला ट्रिक पहले बता देते हैं, फिर बेसिक बताएंगे। हमने बताया था कि जो HCF होता है वो हमारे दिए गए नंबर को काटता है, यानी कि जो हमारा HCF होगा इन 4 ऑप्शन में से वो संख्या इन 4 ऑप्शन में से इन दोनों को काटना चाहिए, दोनों को काटना चाहिए। ठीक है, तो अब ये बताइए कि यहाँ पर अपने पास 34 है, इस 34 में आपके 2 नंबर्स हैं, 2 और 17 हैं। तो 2 से तो भैया ये दोनों कट रहे हैं। अब बात आती है कि 17 से कोई कट रहा है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। अगर इस वाले को देखें तो 17 × 85 है ना, 17 चौके 68 हो जाएगा, तो ये हो गया 68, फिर 2 तो 17 छक्के 102। ठीक है, ये संख्या आपकी 17 से कट जाएगी। ये तो कट गई 17 से। अब इसको अगर चेक करें कि ये 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 506 है ना, तो डायरेक्टली या तो 17 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर तरीका क्या है, 17 × 3 = 51, मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई करके घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इसमें हम लोग घटा लेंगे, है कि नहीं, सॉरी 30 घटा लेंगे ना, तो 50 में 30 घटाएंगे 20 आ जाएगा। ये संख्या 17 से कतई नहीं कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल आपको सिखाया गया है, ज़रूर देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम आप लोग देखे होंगे तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा। क्या करते हैं, यूनिट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करके, है ना, 5 से मल्टीप्लाई करके और घटा लेते हैं इसमें जो बाकी बचे हुए डिजिट्स हैं यूनिट डिजिट को छोड़कर। क्लियर? तो ये संख्या तो 17 से नहीं कट रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन जो है 34 तो कतई नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 22 का। तो 22 दोस्तों यहाँ पे क्या है, 22 क्या है यहाँ पर, 22 जो है वो आपका 2 और 11 से मिल के बना है। तो 2 से तो दोनों कटेंगे, क्यों? क्योंकि इवन नंबर है। अब 11 से चेक करिए, 11 से कौन कटेगा, 6 × 5 = 11, ये 11 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 और 7 9, 9 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पर 29 का। 29 से कौन सी संख्या कटेगी? अब 29 का रूल ये कहता है कि भैया 29 को आप ऐसे लिखिए, डिविजिबिलिटी रूल बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। आपको अगर यूनिट डिजिट में, किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 9 या 1 दिख रहा हो तो आप उसको बदल लीजिए इस टर्म में, 10n प्लस या माइनस 1 के फॉर्म में। तो इसका करीबी कौन है, जो 10 का मल्टीपल है, 30। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10 या फिर 10 × 3, 10 × 3 और -1, 30 - 1 लिख सकते हैं। ये जो n है यही आपका सीड नंबर कहलाता है, मतलब इसी से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब अगर हम 506 को चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट डिजिट को। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो आपको प्लस करना है, इसको प्लस करिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। अब ये 68 को देखिए, क्या ये 29 से कटेगा? बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये जो 506 है ये 29 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका ख़त्म हो गया। बचा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो कोई चारा है नहीं ना, 46 ही होगा, 46 ही होगा यहाँ पे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, इसमें से कॉमन भी आप चीज़ें ले सकते हैं।
जैसे अपने पास 506 है, 506 है और 782 है। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो पहले 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा 25 और यहाँ 3, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 39, 391। अब इनमें से 23 कॉमन आएगा, इनमें से क्या कॉमन आएगा 23 कॉमन आ जाएगा, तो 23 को भी कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, है ना। तो 23 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2 और यहाँ पे 23 कॉमन आ जाएगा। तो अब इसके बाद आप इसको देखेंगे अगर तो कितना होगा 23 एकम 23 और फिर यहाँ पे 2 बचा तो फिर 23 एकम 23, तो ये 11 हो गया। और इसको अगर काटेंगे तो 23 एकम 23 और समथिंग समथिंग आ जाएगा। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा फिर, है ना। जो भी कॉमन होना था वो 2 इंटू 23 है, और 2 इंटू 23 का मतलब क्या होता है 46 आपका कॉमन आ गया। और कॉमन चीज़ हो तो HCF होता है। तो एक ये वाला तरीका भी हो गया। अच्छा, एक और तरीका भी अपने पास है ना, एक और तरीका भी है, मेथड नंबर 3। ये क्या कहता है, मेथड नंबर 3 ये है दोस्तों कि आप यहाँ पे डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस से भी आप पता कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन नंबर है, 506 है और 782 है ना। तो इनका आप डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 0 गया तो 7, और ये हो जाएगा आपका 276। अब इस 276 को आप देख लीजिए कि किससे कटेगा, है ना। तो 276 का ही मल्टीपल या फिर या तो 276 होगा या 276 का कोई फैक्टर हमारा HCF होगा, है ना। तो 276 में आप देखेंगे कि इसमें 23 छुपा हुआ है ना। तो 23 किस में आ रहा है, 23 34 में तो नहीं आएगा, 29 में भी 23 नहीं आएगा, इस वाले में ज़रूर 23 आएगा, 46 में, 22 में भी 23 नहीं आता है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अरे भाई इसमें 23 निकालिए ना आप, 23 इसमें निकालिए। 23 को अगर हम अलग करेंगे तो कितना बचेगा 23 एकम 23, 23 दूना 46, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, है ना। 23 इंटू 12 है ये, तो 23 इसमें ज़रूर दिख रहा है कि नहीं। तो 23 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि तीनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का HCF निकालना है, मसअपा निकालना है। तो 34/9 है, तो भैया तो 34/9 में कुछ कटेगा तो है नहीं, है कि नहीं। और 68 और 45, इसमें भी कुछ नहीं कटेगा, इसमें भी कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो रहने दीजिए। अच्छा, HCF हमें निकालना है, तो अगर नंबर्स का HCF निकालना होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वालों का HCF यानी कि न्यूमरेटर्स का HCF लिया जाता है और डिनोमिनेटर का LCM लिया जाता है ना, उल्टा काम किया जाता है नीचे में, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे अपने पास ऊपर 34 है, 85 है और 68 है। तो इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन मतलब HCF। तो कॉमन अगर देखेंगे तो 17 से सभी कटेंगे, तो 17 सभी में कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा फिर 5, 17 बचे 85, 17 चौके 68। अब आप देखेंगे कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 2, 5 और 4 में कॉमन अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, 2 और 4 में कॉमन हो सकता है, वो अलग बात है। तीनों में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है। तो कॉमन क्या हुआ हमारा, सिर्फ और सिर्फ 17 हुआ। तो HCF तो हमारा 17 आ गया। अब जो डिनोमिनेटर में है उनका LCM लिया जाता है। तो हमारे पास है यहाँ पे 9, 18 और 45। सबसे बढ़िया तरीका हमने क्या बताया था, जो बड़ी नंबर है उसका मल्टीपल देखिए आप, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 जो है 18 को काट देता है, इसका मतलब 9 को हटा दीजिए, अब 9 का कोई काम नहीं है। अब 18 और 45 का LCM देखना है, तो 45 एकम 45 18 से नहीं कटेगा, ठीक है। 45 का फिर आगे टेबल पढ़िए, 45 दूना 90, 90 को देखिए क्या 18 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 18 पंचे 90 होता है, यानी कि 90 जो है इनका LCM आ जाएगा। 90 जो है वो 9 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा और 45 से भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, 17/90 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर C, ठीक ना। आगे चलिए, इस सवाल को तो आप सीधे सीधे सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं। क्या है इसमें, हमें इन फ्रैक्शंस का HCF निकालना, महत्तम समापवर्तक। तो न्यूमरेटर का HCF निकालना हमें। अब ये बताइए, न्यूमरेटर में एक जगह 1 आ गया है ना, 1 है, 3 है, 27 है और यहाँ पर 81 है। एक जगह 1 आ गया है तो कॉमन तो और तो कुछ हो नहीं सकता, कॉमन एक ही आएगा सभी में से। 1, 3, 27 और 81 में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। तो ऊपर में हमारा 1 होना चाहिए और नीचे में LCM देखना है। तो 2, 4, 16 और 64। अब अगर आप देखेंगे बड़े गौर से तो ये जो 64 है ये सबसे कट जाएगा। सबसे बड़ी नंबर जो है 64 वो सबसे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। इसका मतलब यही LCM होगा। तो 64 हो गया, नीचे LCM आपका 1/64, ऑप्शन नंबर D। सीधा सा प्रश्न था ये, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। वैसे अगर आप सिर्फ HCF ऊपर का देखते तो 1 आ रहा है और 1 ऊपर में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखकर भी टिक किया जा सकता था।
चलिए दोस्तों डेसिमल वाले सवाल देखते हैं। यहाँ पे 1.08, 0.36, 0.9 का HCF निकालना है, ठीक ना। वही तरीका है अपने पास, पहले फ्रैक्शन में बदलिए। तो 108/100 होगा। 4 से काट सकते हैं, बिल्कुल काटा जा सकता है। तो 108 को अगर 4 से हम लोग काटेंगे तो 25 2 27 आएगा, है ना, 27। और 100 को 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। मतलब 108/100 जो है वो 27/25 है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे 36/100 है, तो 36/100 को 9/25 लिखा जा सकता है। अरे 9 चौके 36, 25 चौके 100। यहाँ पे आपका 9/10 है, तो ये हो गया आपका 9/10। अब देखिए कटेगा तो है नहीं कुछ, मतलब ऊपर का HCF लेना है क्योंकि हम HCF निकालने जा रहे हैं। ऊपर का HCF नीचे का LCM, तो ऊपर का HCF क्या आएगा, 27 9 9 में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। सिंपल सी बात है कि 27 9 और 9 इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 9 से बड़ी संख्या थोड़ी कॉमन ले सकते हैं। अरे महाराज 27 है, फिर 9 है, फिर 9 है, तो इनमें क्या कॉमन आएगा, 9 के अलावा तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो 9 आ गया HCF। नीचे 25 और 10 का LCM लेना है। तो 25 तो हमारे पास 2 बार है, तो एक बार ले लीजिए 25, और 25 और 10 का LCM निकालना है। तो 25 एकम 25 जो है वो 10 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 25 दूना 50 जो है वो छोटी वाली संख्या से कट जाएगी। तो इनका LCM कितना आ गया, 50 आ गया। तो 9/50। अच्छा, इसको थोड़ा और हम लोग, अगर यही हमारा HCF होगा, है ना, हमारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो HCF होगा यही होगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड का मतलब नीचे आप 100 बना लीजिए तो ज़्यादा आसान होगा। ये हो गया अपन का 18/100, और 18/100 को अगर हम भाग देंगे तो 0.18 आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे HCF निकालना है। इस टाइप का एक सवाल हमने LCM में भी किया था, उसमें LCM निकालना था। अब आपको तो पता है HCF में क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे छोटे पावर को देखते हैं, लेकिन वो भी कॉमन फैक्टर का। अगर हम पहले देखेंगे तो x पावर 1/5 है, इंटू y पावर 2.5 है। इसमें x और y हैं फैक्टर्स के तौर पर, इसमें भी y और x हैं, मतलब x और y दोनों कॉमन है दोनों जगह, ठीक है ना। x इसमें भी है, x इस वाले में, यहाँ पर इस वाले में भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है। तो जो दोनों में होता है उनको हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना, HCF के केस में जब हम HCF निकाल रहे होते हैं तो हमारे पास x भी है, हमारे पास y भी है एज अ कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका सबसे छोटा पावर लेना होता है। यहाँ पावर 1.5 है, यहाँ पावर 2.5 है। 1.5 और 2.5 में कौन छोटा होगा, सबसे छोटा तो 1.5 ही होगा। तो x का पावर 1.5 हो गया, इंटू y का पावर कितना हो जाएगा। y का पावर आप देखिए कि यहाँ पे बड़ा कौन है, तो बड़ा छोटा है ना। तो y का पावर यहाँ 2.5 है, यहाँ 3.5 है, तो छोटा कौन हुआ, 2.5 हुआ। तो बस यही आ गया आपका HCF। अब इसको हमें थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, बिना इधर उधर किए हमारा नहीं बन पाएगा। सभी में अगर आप देखेंगे तो रूट का XY है, अंदर में रूट XY है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों XY का पावर कितना, रूट का मतलब बताया था हमने 1/2, ठीक। और इसका भी मतलब क्या हुआ कि x और x का भी पावर 1/2 इंटू वाई का भी पावर 1/2, यही मतलब हुआ ना। अगर होल पावर 1/2 दिया है तो इसका मीनिंग क्या है, अपने पास x का भी पावर 1/2, y का भी पावर 1/2, यानी कि हमें इसमें कहीं ना कहीं x पावर 1/2, y पावर 1/2 बनाना पड़ेगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। तो x तो इसमें से अलग कर लीजिए और x 1/2 अलग कर लीजिए, इस तरीके से सही है। चूँकि 1.5 है, 1.5 का मतलब क्या हुआ 3/2, और 3/2 का मतलब क्या हुआ 1 + 1/2, यानी 1 और आधा तो अलग अलग कर लिया। फिर इंटू इसमें आपको 1/2 अलग करना है, 1/2 का मतलब आधा अलग करना है। तो आधा अगर अलग करेंगे तो y² रहेगा और y पावर 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5। तो टोटल 2.5 यहाँ पर हो गया। अब x तो अपने पास है, इसको देखिए y² है अपने पास, लेकिन इसको और इसको मिलाकर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका xy का रूट। तो यही आएगा आपका आंसर xy² xy, ये ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी को बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। एक ये सवाल है दोस्तों, ये सवाल कभी कभी रेलवे के एग्ज़ाम्स में बड़ा
चुपके से पूछ लिया जाता है ना। एक आध दो सवाल कहीं पे दिख जाएगा, चुपके से पूछ लिया जाता है। लगाने का तरीका क्या है, हालांकि खतरनाक सवाल है ना, ऐसा नहीं है कि सिंपल सवाल है, लेकिन सिंपल तरीका आपको बताए दे रहे हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से दिया है x पावर n, ठीक है, -1 और x पावर m और -1, इनका अगर आपसे HCF पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, HCF पूछा जाता है, तो आप पहले इन पावर्स का HCF लीजिए, यानी n का और m का। किसका लेंगे HCF? HCF ऑफ n और m, ठीक है, n और m, इन दोनों का HCF लेंगे। HCF में जो भी आया, मान लीजिए यहाँ पर जो भी आया XYZ कुछ भी आया, अब जो हमारा HCF होगा वो भी इसी टर्म में होगा। कैसे? x पावर n -1, यानी कि ऐसे ही होगा x और -1 और यहाँ पे पावर में कुछ होगा, और पावर में कौन होगा, ये वाला जो HCF आप निकाले हैं वो वाला होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो ऐसे इसमें भी करेंगे हम लोग। 2 का पावर 18 -1, 2 का पावर 20 -1, है ना, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ऐसे ही होगा 2 का पावर समथिंग -1। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा दोस्तों 18 और 20 का HCF। तो 18 और 20, इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, बताइए तो। कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 2 नहीं हो 18, 2 दहाई 20। अब तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, कॉमन क्या आया हमारे पास, 2 आया, तो यही HCF हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम HCF को लिखेंगे 2 को, पावर का HCF ले लेना होता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 -1 यानी 3 आ जाएगा। तो इसका जो HCF आएगा दोस्तों वो 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल दोस्तों है लो जवाब, है ना, एकदम मक्खन सा प्रश्न है, आराम से इसको सॉल्व करिएगा। थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि 288/x और 108/x प्राकृत संख्याएं हों तो x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। हमें एक्चुअल में ये कह रहा है भैया कि 288 और 108 का HCF निकालिए, 288/x और 108/x। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है ना, आपको बोला गया है कि x का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, है ना, x का ऐसा मैक्सिमम वैल्यू निकालिए कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, मतलब 288 को भी x से डिवाइड करें और 108 को भी x से डिवाइड करें, तो दोनों नंबर आपके कट जाने चाहिए पूरे के पूरे, तभी ना एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगा। अरे भैया ये x से कट जाएगा पूरा, तो एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगा, एक नेचुरल नंबर। ये भी अगर x से कट जाएगा तो भी आपको एक नेचुरल नंबर प्राप्त होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि आप सीधे यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए 288 और 108 का HCF लीजिए, सबसे बड़ा नंबर जो इनको काट सके, ठीक है। तो सीधा हम लोग निकाल लेंगे। चलिए बताइए कितना हो जाएगा। अब बड़े गौर से अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे, तो 108 है, और अच्छा ठीक 108 में 9 छुपा हुआ है ना, 9 छुपा हुआ है, तो हमारी संख्या 9 का मल्टीपल होनी चाहिए। 9 छक्के 54 ये हो सकता है, ये नहीं होगा, 9 चौके 36 ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शन हैं अपने पास। अब इसके बाद किसी एक को काट के देख लीजिए। देखिए 108 जो है 54 से भी कटेगा, 108 जो है 36 से भी कटेगा। लेकिन अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 288 की बारी आती है तो 36 से क्या कटेगा, 8 2 10 8 18 और 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो 36 से ये भी कट रहा है, 54 से कटेगा क्या, 54 से 288 को देख लीजिए। तो अगर हम 288 को यहाँ पे 54 से निपटा दें तो 2 से पहले कटेगा, है ना, या फिर अगर आप 27 से काटे दोस्तों तो 27 से ये संख्या नहीं कटेगी, ऊपर वाली संख्या 27 से नहीं कटेगी। जब नहीं कटेगी तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एक ही बचा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 36 से हमारी ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। मैक्सिमम नंबर यही होगा 36, जो इन दोनों संख्याओं को काट के एक नेचुरल नंबर प्रोवाइड करने वाला है। क्लियर है ना, सभी को समझ में आ गया होगा। वैसे भी अगर आप 288 और 108 में अगर हम कॉमन ले लें कुछ, तो कॉमन एक बार 9 ले लीजिए, क्योंकि 9 से दोनों कट रहा है, 4 भी ले सकते हैं कॉमन, है ना। इस तरीके से करके आप लोग निकाल सकते हैं। एक सवाल ये देखिएगा, सेम उसी टाइप का सवाल है, इसमें भी आपको HCF निकालना है। तो हमने क्या बताया, जिस फॉर्म में ये दिए गए हैं 3 की पावर समथिंग -1, 3 की पावर समथिंग -1, तो यहाँ पे 3 का पावर समथिंग -1। अब इस समथिंग के जगह पर क्या होगा यही आपको पता करना है। तो इस समथिंग के जगह पर होगा 45 और 35, जो पावर्स हैं इनका HCF हो जाएगा। तो HCF क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5 के अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं,
है ना, 5 के अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं, यानी कि HCF आया 5, 45 और 35 का, यानी कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 5 होगा। तो 3 का पावर 5 माइनस 1, 3 का पावर जो 5 होता है ये होता है आपका 243 और माइनस यहाँ पर 1, तो 243 माइनस 1 ये हो जाएगा 242, ठीक है 242। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप चाहें तो यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हैं इसको, 3 की पावर 5 अगर आप लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अगर आप यूनिट डिजिट सिर्फ देखें 3 होगा ना, ठीक है। तो 3 3 9, 3 3 9, तो 9 नहीं 81, मतलब 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और इस 3 में से 1 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। यूनिट डिजिट में 2 होना चाहिए और 2 ऑप्शन नंबर बी में है।